आज जयंती है गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास जो बुंदेलखंड की धरा पे पैदा भये और रामचरितमानस की रचना करी। लोग बताते हैं कि इनको प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान ने स्वयं दर्शन दे और चित्रकूट के घाट पे तो अनेकों कथानक हैं गोस्वामी तुलसीदास के। लेकिन हम आपको गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के कुछ अहम पहलू भी बता रहे, जो शायद पुरानी पीढ़ी ने तो सुने हों लेकिन आज की पीढ़ी उनसे दूर है। तुलसीदास कैसे बने, जो आपको बता रहे। दरअसल तुलसीदास को जन्म राजापुर गांव में भवतो, और जब उनको जन्म भवतो तो लोग बताते हैं कि वे 12 महीना तक माँ के गर्भ में रहते और जन्म के बाद बेहद हष्ट पुष्ट शरीर कहते और उनके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेवे साथ उनने राम को नाम लाओ, इसे उनको नाम राम बोला पड़ गओ। जन्म के दूसरे दिना माँ को निधन हो गओ। पिता ने कोनो और अनिष्ट से बचवे के लाने बालक को चुनिया नाम की दासी को सौंप दो और खुद विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 साल की उम्र के भय तो चुनिया भी दुनिया छोड़ गई। इसके बाद राम बोला गली गली भटकत अनाथों की तरह जीवन जीवे को विवश हो गए। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पे रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरि बाबा ने इन राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके बालक को ढूंढ निकाले और विधिवत उनको नाम तुलसी राम रखे। इसके बाद वे उन्हें अयोध्या ले गए और उनको यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराओ। संस्कार के टाइम भी बिना सिखाए बालक राम बोला यानी तुलसी राम ने गायत्री मंत्र को स्पष्ट उच्चारण करे, जी को देख के लोग चकित हो गए। इनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी और वे एक बेर जो गुरुमुख से सुन लेते वो याद हो जातो। इसके बाद संवत 1583 में उनको विवाह राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के उस पार रत्नावली नाम की खूबसूरत कन्या से भव। विवाह के बाद इनको गौना नहीं भव तो यही से वे कछु समय के लाने काशी चले गए और अध्ययन में जुट गए। अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, सो वे व्याकुल होने लगे। जब रौ नहीं गओ तो गुरु जी से आज्ञा लेके वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी, सो तुलसी राम ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी तैर के पार करी और सीधे पत्नी के निवास में पहुंच गए। रत्नावली इतनी रात अपने पति को अकेले आके देख के आश्चर्यचकित हो गईं और लोक लाज के भय से उन्हें चुपचाप लौटवे की गई। लेकिन वे घर चलवे को आग्रह करन लगे। उनकी इज्जत से खींच के रत्नावली ने अपने एक दोहा के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी और एक दोहा ने तुलसी राम को बना दो तुलसीदास। रत्नावली बोली कि अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। इको अर्थ तो कि इस शरीर से इतनो प्रेम जो कर रहे, अगर इतनो प्रेम राम से करते तो तुम्हारा जीवन पार हो जातो। जो दोहा सुनते ही उनने अपनी पत्नी को पिता के घर छोड़ दो और वापस अपने गांव राजापुर लौटे आए। राजापुर में अपने घर जाकर उन्हें पता चले कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे, पूरा घर नष्ट हो चुकी है, तो उन्हें और अधिक कष्ट भाव। उनने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी को श्राद्ध करे और गांव में रह के लोगन को राम कथा सुनाने लगे। कछु समय बाद तुलसीदास काशी चले गए, उतर जनता को राम कथा सुनाने लगे और एक बीच में आओ एक ऐसो कथानक जी ने तुलसीदास को प्रभु राम तक पहुंचा दो। कथा के दौरान उन्हें मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिले, जिनने उन्हें हनुमान जी को पतो बताओ। हनुमान जी के दर्शन करके तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी यानी प्रभु श्री राम को दर्शन करावे की प्रार्थना करी। हनुमान जी बोले तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन हुए, सो चित्रकूट की तरफ चल पड़े तुलसीदास। चित्रकूट पहुंच के तुलसीदास ने राम घाट पे अपना आसन जमाओ। एक दिन वे प्रदक्षिणा करके निकले थे, यकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन भये। उनने देखे कि 2 बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे। तुलसीदास उन्हें देख के आकर्षित भये लेकिन पहचान ना पाए।
तब वहीं पीछे से हनुमान जी आए। उनने बताई कि ये तो प्रभु श्री राम तुम्हारे सामने से निकल गए। सो तुलसीदास बेहद दुखी हो गए और पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कही कि उन्हें कल प्रातः काल फिर दर्शन हुए प्रभु श्री राम के। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने प्रभु श्री राम फिर से प्रकट भये। उनने बालक रूप में आके तुलसीदास से कही, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोची कि वे फिर से तुलसीदास धोखा न खा जाए। सो उनने तोते को रूप धारण करके जो दोहा कही कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। और यही से तुलसीदास समझ गए कि वे रघुवीर को तिलक लगा रहे। तुलसीदास भगवान श्री राम की अद्भुत छवि को निहार के सुधबुध खो बैठे। अंततोगत्वा भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेके अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पे लगाओ और अंतर ध्यान हो गए। ई के बाद रामचरितमानस की रचना कैसे भई, जो भी संयोग है। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा लेके तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों माघ को मेला लगे तो प्रयाग में वे कछुदना के लाए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद बट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाजो याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन भये। उते उस समय वह कथा हो रही थी जो उनने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कैसे करी, ई को भी अद्भुत संयोग है। दरअसल तुलसीदास जी संस्कृत में पद्य रचना करने लगे थे, लेकिन वे जितने पद्य रचते रात में वे सब लुप्त हो जाते। रोजा घटना घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न भाव भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दो कि तुम अपनी भाषा में काव्य की रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठ के बैठ गए। उसी समय शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट भये। तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम करे तो शिव जी ने कही कि तुम अयोध्या जाओ और अपनी भाषा यानी हिंदी में काव्य रचना करो। हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती हुई है। तुलसीदास जी शंकर जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले गए और संवत 1631 को प्रारंभ हो। देवयोग से उवर्ष रामनवमी के दिन वैसो योग आओ जैसो त्रेता युग में राम जन्म के दिन तो उदना प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी। 2 साल 7 महीना 26 दिना में जो अद्भुत ग्रंथ संपन्न भव। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिनों 7 कांड पूरे हो गए। ई के बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। उते उनने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाओ। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातः काल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पे लिखो पाओ गो सत्यम शिवम सुंदरम जी के नीचे भगवान शंकर की पुष्टि थी। उस समय उते उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज कानों से भी सुनी। जब काशी के पंडितों को ये बात की जानकारी भई तो उनके मन में ईर्ष्या भई। वे दल बना के तुलसीदास जी की निंदा और पुस्तक को नष्ट करने को प्रयास करने लगे। उनने पुस्तक चुरावे के लाने 2 चोर भी भेजे। चोरन ने जाके देखे कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे। दोनों युवक बड़े ही सुंदर श्याम और गौण वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उनने चोरी कर वो छोड़ दो भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लाने भगवान को कष्ट बहुत जान के कुटी को सारो सामान लुटा दो और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के ना रखवा दी, जो सम्राट अकबर के 9 रत्न में से एक थे। ई के बाद उनने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से दूसरी प्रति लिखी। वही के आधार पर बाकी प्रतिलिपियां तैयार करी गईं और पुस्तक को प्रचार दिनों दिन बढ़त गयो। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आओ और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ध्यान करे। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचवे को कही। ई के बाद उनने अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और भगवान को समर्पित करके अपनो शरीर परित्याग कर दो। तुलसीदास जी की जयंती पे उनको शत शत नमन है। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें।
10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।